Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Adeel Mehboob and I am a lecturer of computer science. Today we are going to discuss chapter number 2 of 9th class, components of computer system और computer components. आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर कंपोनेंट्स वाला चैप्टर, यानी कि इसमें हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और उनकी आगे से कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, कौन सी टाइप्स हैं। सबसे पहले कंपोनेंट्स को पढ़ने से पहले एक डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन है जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में कई दफ़ा आ चुकी है, जिसका नाम है EDP। EDP स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ EDP? द डेफिनेशन ऑफ EDP इज़ दैट the process of performing arithmetic and logical operations with the help of computer is called electronic data processing और EDP। यानी कि कंप्यूटर के ज़रिए से जब हम अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होंगे तो इस अमल को, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहेंगे। द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड EDP। कंप्यूटर के ज़रिए से जब हम अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे तो इस अमल को EDP कहेंगे। अब अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस क्या हैं? अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं तमाम मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो बेसिकली इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ये चार जो ऑपरेशंस हैं ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं अमूमन। और लॉजिकल ऑपरेशंस कौन से होते हैं? लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू एंड सो ऑन, जो बाकी हमारे पास लॉजिकल ऑपरेशंस हैं। तो ये लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू वगैरह। अब आपकी बुक में यही तीन मेंशन है, मज़ीद भी होते हैं, ग्रेटर इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, और अर्थमेटिक ऑपरेशन ये हैं। तो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस जो हैं ये वो ऑपरेशंस होते हैं, वो काम हैं जिसमें हम कैलकुलेशंस करते हैं और कंपैरिजन करते हैं। ये तीन कंपैरिजन के लिए होते हैं, दो वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करने के लिए कि ये दो नंबर्स आपस में इनका क्या रिलेशन है, एक नंबर दूसरे से बड़ा है या छोटा है या इक्वल है आपस में। तो जब ये वाले काम हम कंप्यूटर के ज़रिए से कर रहे होंगे बजाय इसके कि हम पेपर पे करें, अगर पेपर पे कर रहे हैं तो वो नहीं, लेकिन अगर हम कंप्यूटर के ज़रिए से कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं, तो ये अमल हमारा कहलाएगा EDP, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, अब EDP के बाद चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, आर्टिकल नंबर 2.1 जो है कंप्यूटर के कंपोनेंट्स का, यानी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट्स किसे कहते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम से मुराद है कंप्यूटर के अज्जा, कंप्यूटर के पार्ट्स, उसके हिस्से। तो याद रखिएगा कंप्यूटर के दो ही कंपोनेंट्स होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ भी है कि कंप्यूटर के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। तो कंप्यूटर के दो ही कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है, नंबर 1 इज़ हार्डवेयर एंड नंबर 2 इज़ सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर के वो कंपोनेंट्स हैं जिन्हें हम फिज़िकली टच कर सकते हैं, फिज़िकल कंपोनेंट्स हैं, जबकि सॉफ्टवेयर जो है ये हमारे कंप्यूटर का वो कंपोनेंट है, सॉफ्टवेयर की जितनी भी टाइप्स हैं कंप्यूटर के वो कंपोनेंट में आती है जो कि हम फिज़िकली टच नहीं कर सकते। यूज़ हम इनको करते हैं लेकिन फ़िज़िकली इसको टच नहीं कर सकते। हार्डवेयर की भी आगे कुछ टाइप्स हैं और सॉफ्टवेयर की भी आगे कुछ टाइप्स हैं। हार्डवेयर जो है इसमें हमारे पास आता है इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और सिस्टम यूनिट, जबकि सॉफ्टवेयर में आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर के वो कंपोनेंट्स हैं जिसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। फिज़िकल पार्ट जो होते हैं कंप्यूटर को उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। लाइक माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, स्पीकर है, मॉनिटर है, ठीक है, CPU है, हमारा सिस्टम है, तमाम इनपुट डिवाइसेस हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, फिज़िकली हाथ लगा सकते हैं, वो हार्डवेयर में आती हैं। जबकि सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं है। सॉफ्टवेयर पे एक डिटेल लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अब पढ़ते हैं हार्डवेयर के बाकी कंपोनेंट्स के बारे में, यानी कि कंप्यूटर के हार्डवेयर के जितने भी पार्ट्स हैं वो किन हिस्सों में डिवाइड हैं। तो 3 तरह के हार्डवेयर के हमारे यूनिट्स होते हैं।
यानी कंप्यूटर हार्डवेयर का जो टॉपिक है अगला हमारा 2.1.1 हार्डवेयर के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं या कौन से यूनिट्स हैं या कौन से पार्ट्स हैं। हार्डवेयर कंपोनेंट्स, तो हार्डवेयर कंपोनेंट्स अभी मैंने आपको बताया कि एक हार्डवेयर कंपोनेंट है हमारे पास इनपुट यूनिट, दूसरा आउटपुट यूनिट और तीसरा सिस्टम यूनिट। इनपुट यूनिट क्या है? इनपुट यूनिट से मुराद है कंप्यूटर हार्डवेयर के वो तमाम कंपोनेंट्स, मतलब हार्डवेयर के वो पार्ट्स जो कि इस्तेमाल होते हैं कंप्यूटर में डाटा एंटर करने के लिए। इनपुट डिवाइस क्या है? वो डिवाइस जिसके ज़रिए से कंप्यूटर में डाटा एंटर किया जाता है, कंप्यूटर को कुछ दिया जाता है, उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि माउस है, माउस के ज़रिए से हम इनपुट करते हैं, कीबोर्ड के ज़रिए से हम कुछ लिखते हैं कंप्यूटर में भेजते हैं, ठीक है, तो कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है। इसी तरह से माइक्रोफोन है, हमारी आवाज़ कंप्यूटर में जाती है, तो ये भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। तो जितनी भी इनपुट डिवाइसेस हैं वो हार्डवेयर है ना। हम माइक्रोफोन को हाथ लगा सकते हैं, कीबोर्ड को हाथ लगा सकते हैं, माउस को हाथ लगा सकते हैं, ठीक है, स्कैनर को हाथ लगा सकते हैं, ये सारी की सारी इनपुट डिवाइस हैं और हार्डवेयर भी हैं। तो वो तमाम हार्डवेयर के पार्ट्स जिनके ज़रिए से कंप्यूटर में हम डाटा एंटर करते हैं, इनपुट करते हैं, उन हार्डवेयर के पार्ट्स को क्या कहते हैं? इनपुट यूनिट कहते हैं, ठीक है। अब इनपुट डिवाइसेस इतनी सारी क्यों हैं? क्योंकि डिफरेंट तरह का डाटा हमने इनपुट करना होता है, वैरायटी ऑफ नेचर की इनपुट होती है। यानी कि हम बात करें अगर टेक्सचुअल डाटा एंटर करने की, जब हमने टेक्स्ट एंटर करना होता है तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑब्वियसली कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जब वॉइस एंटर करनी हो कंप्यूटर में, ऑडियो, तो हम माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं। इमेज एंटर करनी हो, स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ इनपुट डिवाइस इस्तेमाल होती है मुख्तलिफ तरह की इनपुट करने के लिए। तो जितनी भी इनपुट डिवाइसेज हैं वो सारी की सारी हार्डवेयर हैं, क्योंकि हम उनको हाथ लगा सकते हैं, क्योंकि ये फिजिकल पार्ट्स हैं। उसके बाद है आउटपुट डिवाइसेज, यानी कि आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट के अंदर तमाम आउटपुट डिवाइसेज आ जाती हैं, यानी कि हमारा मॉनिटर, हमारा प्रिंटर, हमारा स्पीकर, मतलब आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिनके ज़रिए से हम कंप्यूटर से कोई डाटा इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं। जब हम कंप्यूटर से कुछ रिसीव करेंगे तो वो आउटपुट डिवाइस से रिसीव करेंगे ना। जैसे कि मॉनिटर है, हम उससे स्क्रीन पे कुछ देखते हैं, हमें कुछ मिल रहा है, हम उससे कुछ एंटर नहीं कर रहे, ठीक है। एलसीडी है, मॉनिटर है, हम उससे कुछ ले रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कंप्यूटर हमें दिखा रहा है, आउटपुट दे रहा है, तो वो डिवाइस आउटपुट डिवाइस कहलाएगी। हम स्पीकर से आवाज़ सुनते हैं, आवाज़ हमें आती है बाहर, तो हम उसे क्या कहेंगे? आउटपुट डिवाइस कहेंगे। हम प्रिंटर से प्रिंट निकालते हैं, बाहर एक पेपर प्रिंट होके आता है, ठीक है, तो वो भी क्या होगी? आउटपुट डिवाइस होगी। तो आउटपुट डिवाइसेस सारी की सारी किस में आती हैं? हार्डवेयर के आउटपुट यूनिट में आती हैं। किस में आती हैं? आउटपुट यूनिट में, यानी कि हार्डवेयर के वो पार्ट्स जो कि हार्डवेयर के वो कंपोनेंट, वो यूनिट जो कि आउटपुट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, मतलब कंप्यूटर से कुछ रिसीव करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको आउटपुट डिवाइस कहेंगे। इनपुट डिवाइसेस क्या थी कि जिसके ज़रिए से कंप्यूटर में कुछ डाटा एंटर करते हैं, आउटपुट से हम कुछ लेते हैं उससे, ठीक है, यानी कि इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस, इनपुट यूनिट, ये भी हार्डवेयर का पार्ट है, इनको भी हाथ लगा सकते हैं, आउटपुट डिवाइसेस को भी हाथ लगा सकते हैं, मॉनिटर को हाथ लगा सकते हैं, प्रिंटर को, स्पीकर को टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। नंबर 3 पे है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट हार्डवेयर का वो पार्ट है, वो हार्डवेयर का यूनिट है जो कि सिस्टम डिवाइसेस पर मुश्तमिल होता है, मतलब सिस्टम में लगी तमाम डिवाइसेस पर मुश्तमिल होता है। अब यहाँ पे सिस्टम क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट और समझने वाली बात है। बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है, जैसे हम जिसे अमूमन सीपीयू लोग बोलते हैं, वो ये समझते हैं उसे सीपीयू कहते हैं। जैसे कि एक हमारे पास एक ट्रायंगुलर केसिंग होती है जिसमें हम सीडी लगाते हैं, साथ वायर्स लगाते हैं, मॉनिटर अटैच करते हैं उसके साथ, प्रिंटर अटैच करते हैं उसके साथ, कीबोर्ड अटैच करते हैं, माउस अटैच करते हैं। मैं एक सिस्टम की बात कर रहा हूँ। उसमें जो एक रेक्टेंगुलर केसिंग होती है उसे अमूमन लोग, बहुत से लोग जिन्हें नहीं पता, वो सीपीयू बोलते हैं, जबकि सीपीयू हमने 4th जनरेशन में एक माइक्रो प्रोसेसर चिप पढ़ी थी, उसको सीपीयू कहते हैं, ठीक है। तो दोबारा बता रहा हूँ, जो हमारे पास रेक्टेंगुलर केसिंग होती है, रिजिड बॉडी होती है, वो क्या है? सिस्टम है। उसे सीपीयू नहीं कहना, वो सिस्टम है। सीपीयू हमारे कंप्यूटर के अंदर लगी एक छोटी सी चिप होती है जिसे माइक्रो प्रोसेसर, हमने 4th जनरेशन में पढ़ा था माइक्रो प्रोसेसर, उसे सीपीयू कहते हैं, ठीक है, इसे सिस्टम कहते हैं। तो इस सिस्टम के अंदर लगी हुई जितनी भी डिवाइसेस हैं, उन तमाम डिवाइसेस को हम क्या कहेंगे? सिस्टम यूनिट का पार्ट कहेंगे। यानी कि वो तमाम डिवाइसेस जो सिस्टम के अंदर लगी हैं उनको सिस्टम यूनिट का पार्ट कहेंगे। वो भी हार्डवेयर है। जैसे सिस्टम में क्या क्या लगा है? मदरबोर्ड है, उसके ऊपर तमाम डिवाइसेस लगी हैं। मदरबोर्ड क्या होता है? एक सिलिकॉन चिप होती है बड़ी सी, जिसके साथ तमाम डिवाइसेस अटैच होती हैं जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर है।
जैसे कि हमारी रैम लगी होती है, उसके साथ हमारा वीडियो कार्ड उसके साथ लगा होता है, हमारी हार्ड डिस्क के साथ कनेक्ट होती है, ठीक है, हमारा सीड रोम जो है वो उसके साथ कनेक्टेड होता है, और डिफरेंट चिप्स उसके ऊपर अवेलेबल होती हैं, रोम भी उसके साथ अटैच होती है। तो ये जितनी भी डिवाइसेस हमारे सिस्टम के अंदर लगी हुई हैं वो तो सारी की सारी हार्डवेयर का पार्ट्स। हम रैम को हाथ लगा सकते हैं, हार्ड डिस्क को हाथ लगा सकते हैं, ठीक है, वीडियो कार्ड्स को हाथ लगा सकते हैं, लैन कार्ड्स को हाथ लगा सकते हैं। मतलब सिस्टम हम ओपन करें तो जितने भी फिजिकल पार्ट्स हमें नज़र आएंगे वो सारे के सारे सिस्टम यूनिट में। तो जितने भी हमने हार्डवेयर के कंपोनेंट्स पढ़े वो 3 हैं, यानी कि इनपुट डिवाइसेस हैं, तमाम इनपुट डिवाइसेस हार्डवेयर में आती हैं, तमाम आउटपुट डिवाइसेस हार्डवेयर का पार्ट है, टच कर सकते हैं, और तमाम सिस्टम के अंदर लगी हुई डिवाइसेस हैं वो सारी की सारी सिस्टम यूनिट में आती हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। छोटी डिवाइसेस हों या बड़ी हों लेकिन सिस्टम के अंदर अवेलेबल है तो वो सिस्टम यूनिट कहलाएंगी, ठीक है। मदरबोर्ड की भी डेफिनेशन यहाँ पे याद रखनी है और पेपर में आ चुकी है कि मदरबोर्ड क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कंप्यूटर का, जो रिजिड रेक्टेंगुलर सर्किट बोर्ड होता है, रिजिड रेक्टेंगुलर सर्किट बोर्ड है, ठीक है, इसके ऊपर सर्किट्स लगे होते हैं और इसको हम मदरबोर्ड कहते हैं। तमाम जितनी भी डिवाइसेस हैं जो सिस्टम के अंदर लगी हैं वो इसके साथ अटैच होती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में आज के लेक्चर में। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।